वोट करना उस मतलब कोई भी अगर आ रहा है उस पार्टी या हुँ, उस चीज में अगर शामिल हो रहा है, पार्टी मतलब ऐसे जैसे खाने पीने का प्रोग्राम हुआ, उसमें शामिल हुआ, उसके बाद उसने वोट किया नहीं किया, किसको किया, वो उसका व्यक्तिगत मामला हो गया। हुँ। मुझे नहीं लगता कि सारे लोग उन्हीं को वोट देते हैं जब अगर किसी के यहाँ जाते हैं। बट नहीं मैं ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, क्योंकि अगर कोई कोई अगर हुँ, वोट से या किसी से पैसे से अगर किसी को खरीद रहा है, तो हुँ। उस इंसान को ये समझना चाहिए कि अगर वो खिला पिला रहा है या खरीद रहा है, तो वो उतने पैसे उस चीज से तो निकालेगा ही पहले, सबसे पहले कोई भी चीज बनने के बाद। ओके, ये अगर वो जीत गया तो पहले वो निकालेगा हुँ, वो पैसे को। जी ये जो है अभिमन्यु जी क्या लिख रहे हैं, ये केवल लिखते हैं, ये तो आते नहीं विकास से ऊपर। पहले वो अपना जेब भरेगा। हाँ, वो तो है ही, हम उसमें अब कंटिन्यू करेंगे। देखिए, एक अभिमन्यु जी हैं, ये हर रोज़ लिखते हैं लेकिन ऊपर स्टेज पे नहीं आते हैं और हर बार स्ट्रीम में आते हैं, लिख के चले जाते हैं। ये आपके यूपी में होता होगा, आरजेडी वाले ये नहीं करते। ये आरजेडी सपोर्टर हैं जो भी हैं ये, ठीक है? तो आरजेडी वाले ने क्या ये नहीं करते हैं, हर एक मोस्टली हर पार्टी पार्टी का है। करती है। हाँ। तो सिर्फ आरजेडी या बीजेपी का नहीं है, हर पार्टी करती है, अब हर पार्टी छुप के ही करती है। हाँ, कोई अब दूध का धुला नहीं है। नहीं, अब जैसे आप बोले ना कि कोई, अब मैं ये क्यों पूछा था आपसे कि 100% क्या वोट करते हैं पैसा लेके या कुछ रेशियो पूछने का एक ही मकसद था कि क्या होता है कि हम्म, ये लोग भी सोच समझ के पैसा बाँटते हैं। गौर कीजिएगा कि क्या होगा आपको, जो बूथिंग पोल होता है, कि सबका अलग-अलग होता है एरिया वाइज़, छोटा एरिया, ये एरिया है, अलग-अलग होता है। तो क्या करेंगे, वो जान रहे हैं कि इस एरिया में सिर्फ ये मतलब उनको लगता है अगर चलते हैं कास्ट पे, कास्ट के अकॉर्डिंग लगता है ये वोट नहीं देने वाला है, तो वो पूरे एरिया को हाँ, खिलाते हैं। पूरे एरिया को खिलाते हैं, ठीक है? देखिएगा कि हम्म, कुछ लोग हैं, कुछ पार्टी इस एरिया में खिला रहे हैं, तो कुछ हम्म, उस एरिया में खिलाते हैं। अब क्या होता है, उससे ये कैलकुलेशन हो जाता है कि यहाँ से कितना वोट मेरे को मिला। मतलब इलेक्शन के बाद वो उनका कैलकुलेशन बैठ जाता है कि कितना वोट हम मेरे को इस जगह से मिला। तो उससे फिर क्या फ़ायदा होता है कि अगले इलेक्शन में उनको बहुत बहुत फ़ायदा हो जाता है इस चीज़ का। इस पे क्या बोलेंगे? फिर ये लिख रहे हैं कुछ, ये इनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं आएँ ऊपर जॉइन करें, फिर इनका भी कमेंट लेंगे। जी, आप पहले अमित जी इस पे लिए, फिर इनका कमेंट को भी रिप्लाई करेंगे। जी। हाँ, ये हर जगह मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र में ना, जो ग्रामीण एरिया है, टाउन एरिया में तो नहीं, बट ग्रामीण एरिया में जो बहुमूल्य इलाके होते हैं, जो कास्ट बेसिस पे बसे होते हैं, हुँ, तो वहाँ पे अगर कोई भी अगर चुनाव लड़ रहा है ना, तो अगर उसको लगता है कि यहाँ से हमें वोट नहीं मिलने वाला इस साइड से, या फिर ये लोग हमसे थोड़ी नाराजगी है इन लोगों से, तो वो सब ऐसा हुँ, प्रबंध करते हैं कि पर्टिकुलर उस कास्ट या उस कम्युनिटी को पहले वो खिलाने की कोशिश करते हैं। हुँ। बट पूरा वोट तो नहीं मिलता, बट मोस्ट ऑफ अगर मैथमेटिकल जाए तो कम से कम 100% में से तो 80% तो 50% मिल ही जाता है तो, मतलब वो चेंज हो जाते हैं। तो आपको लगता है कि 50% चेंज होते होंगे, क्योंकि क्या है कि क्या होता है, हम मैं जो गाँव में देखा हूँ, गाँव में क्या होता है कि अरे तू तो हमरा वोट ना देला, मतलब ऐसे ही गाँव का तो टोन होता है ना, भोजपुरी बात कीजिए, हमारा जो हम्म, लैंग्वेज है थोड़ा-सा अलग है, हम्म, बज्जिका है। तो हमरा तो वोट ना देला, मतलब इस ढंग से गाँव में बात करते हैं कि काहे त देखा इतने लोग हम त खियैली सबके, मतलब खियाए सबको, हमरा वोट देवे वाला कैगो मिललक, इतने वोट मिललक। हम पैसा दिए इतने घर में, हम्म, कौन वोट नहीं दिया? अब वो तो एग्ज़ैक्ट पता नहीं कर पाएगा कि कौन एग्ज़ैक्टली वोट नहीं दिया। बट एक वो लग जाता है ना अनुमान, बातचीत या जाने से थोड़ा बहुत तो लगता है कि नहीं, 50% बहुत बड़ा फिगर होता है। चलिए 80% सही है, 50% फिगर हाँ, बहुत बड़ा होता है। तो मेरा जो मानना है, जनरली फिर अगर ऐसा होगा 50-50% तो वो अगले बार वो उस एरिया में वो खिलाने भी नहीं जाएँगे। फिर वो नया एरिया देखेंगे। जनरली हाँ, वो हाँ, जाते ये हैं, तो है।
जनरली वो जाते हैं जो वोट इनको लगता है खिसकने वाला है। एक लगता है कि ये तो वोट देगा ही नहीं, तो हाँ, उनके जो पास वोट जल्दी नहीं देने वाले हैं उनको। हाँ, जो वोट देगा ही नहीं तो उनके पास तो जाएँगे ही नहीं। जो लग रहा है कि या तो खिसक जाएगा या फिर आने का है कि हाँ, इसका 90% आने का चांस है, तो चलो पैसा का यूज़ करते हैं। तो ज़्यादातर केस में यही होता है, जो मैं फ़ील किया हूँ क्योंकि मैं भी गाँव में रहा हूँ, छोटे शहर में रहा हूँ, देखा हूँ। जैसे मैं जो एग्री ज करता हूँ जगह आप। पे आता हूँ जी, जी। जी, बोलिए। इस बात से एग्री करता हूँ मैं। ओके, एग्री कह रहे हैं, इस बात से नहीं एग्री करता हूँ मैं आपको, ये ऐसा होता है। हाँ, तो ये चीज़ तो चल रहा है, तो ये चीज़ कब खत्म होगा? आपको क्या लगता है ये खत्म भी होगा या हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा? क्या ये चीज़ आपको साउथ में या कहीं और दिखता है बिहार, यूपी, झारखंड और बंगाल ये एरिया को छोड़ दें, बंगाल को हटाते हैं, बिहार, यूपी, झारखंड को हाँ, छोड़ दें। यूपी में तो है, सर यूपी हुँ, में तो है, बट हुँ। साउथ का तो उतना नहीं पता, बट लोगों को थोड़ा जागरूक तो होना पड़ेगा इस चीज़ से, कि उनको इस चीज़ से ना जाके बट ग्राउंड लेवल पे उनके लिए क्या काम हो रहा है वो देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से उनको वोट करना पड़ेगा। और ये तब अब आएँगे तब जब लोग थोड़े एजुकेट हों। अब जैसे मान लेते हैं ठीक है? मैंने बीजेपी को वोट दे दिया, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। मैं किसी पार्टी को स्पेशली सपोर्ट नहीं करता हूँ कि क्योंकि यहाँ पे सभी की बात सुनने की बात होती है, हर कोई का राय अपना अलग-अलग होता है। मान लेते हैं मैं ही मेरे को अच्छा लगा, किस ज़माने में मैं कांग्रेस को देता हूँ, अब एकाएक वोट दिया, बीजेपी को दिया, सामने वाला है जैसे कि ये अभिमन्यु जी हैं, ये मेरे को हमेशा लगता है कि नाम चेंज करके आते हैं। जो भी है इनका कमेंट को भी पढ़ेंगे हम अच्छा से, ठीक है? तो ये पढ़ेंगे फिर इस पे भी बात करेंगे। तो कोई और है, वो उससे जब डिस्कशन होता है, तो क्या बोलता है जैसे कि मेरे जात को मैं बोलता हूँ कि अरे आप तो जात पे वोट देते हो, आप एजुकेटेड हो, पढ़े-लिखे हो, फिर भी जात पे वोट देते हो। बताओ कि इतने साल में क्या किया? कुछ नहीं किया ना। तो नहीं अब करेगा मतलब जो भी आएगा, मैं एग्ज़ाम्पल किसी पार्टी हुँ, का नहीं दे रहा हूँ, अब करेगा कि उसका बेटा आएगा तो करेगा। तो बेटा आएगा जो पहले नहीं किया, क्या उसका बेटा करेगा? उसने क्या लूटा, क्या नहीं उसको आपने दरकिनार कर दिया, हाँ, उसका बेटा करेगा। आप क्या एक कर है रहे हो ये हमसे मतलब है, कौन हाँ, आएगा, क्या नहीं करेगा, हम दूसरी उसपे नहीं बात रह इसमें सकते ना। जी, दूसरी बात ये भी है ना, अब हम पे ब्लेम आता है कि अरे आप ये जात के हो, तो आप क्यों नहीं सपोर्ट करोगे? आप बीजेपी का जैसी बात किया तो ये आप कास्ट के हो तो बीजेपी को आप क्यों नहीं सपोर्ट करोगे? कि आरएसएस का है पार्टी, अरे सब आरएसएस वाले हैं, ये हैं, अंधभक्त हैं, ये है, वो है। तो ये आएगा अगर मैं वोट देता हूँ बीजेपी को किसी साल तो जात के नाम पे रिप्लाई आएगा। आप उसमें बोल ही नहीं पाएँगे डेवलपमेंट की बात क्या करेंगे, किसी और चीज़ की बात क्या करेंगे? कुछ सारा का सारा चीज़ धरा का धरा रह जाता है। इस पे आपको क्या लगता है? फिर इनका कमेंट का भी बारी-बारी से हम लेंगे, बहुत सारा कमेंट लिख रहे हैं। ठीक है, जी, बोलिए। हाँ, मतलब अगर सामने वाला इंसान को समझना चाहिए पर्टिकुलर किसी भी अगर उससे पूछो अगर वो बता रहा है कि हाँ पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बेसिस पे हमने किसी पर्टिकुलर पार्टी को वोट दिया है, तो वो जेन्युइन हुँ, है। अगर उसके पास जवाब नहीं है, अगर किसी से आपने पूछा कि आपने इस पार्टी को क्यों वोट दिया और वो बहुत अनरीज़नल चीज़ें बताने लगा लाइक इस पार्टी ने हमें इतना प्रताड़ित किया था, इस बार ये आएगी तो ऐसा करेगी। इस पार्टी में इतने कास्ट के लोग हैं इसकी वजह से ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपके पास जी। लॉजिक रीजंस है कि हाँ, अगर ये पार्टी आएगी तो डेवलपमेंट पे काम कर रही है। जी जैसे कि अभी है बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, सत्यम झा, विशाल जी भी